नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है सवाल और जवाब का है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है अर्चना जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मैं पहली बार स्टिचिंग सीख रही हूँ। मैम ज़रा बेसिक डिटेल्स में बताओ, मेजर टेप में 1 मीटर कितना होता है। तो अर्चना जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ से 1 इंच से देखते हैं या यहाँ से इंच में हम देखेंगे तो हमारा ये पूरा 60 इंच पे आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 60 इंच पे ख़त्म होता है। ओके, अगर हम मीटर में देखते हैं तो ये हमारा जो मेजरिंग टेप है 1.5 मीटर का है। अगर हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो यहाँ से 152 सेंटीमीटर पे आता है, हमारा 152 सेंटीमीटर है। और हाँ, जैसे कि अगर हमें कपड़ा नापना हुआ तो हम जैसे कि सूट का नाप रहे हैं तो 2 मीटर 2.5 मीटर मीटर के हिसाब से नापते हैं। जैसे अगर हम ब्लाउज अगर नापते हैं तो छोटा बड़ा साइज को हमें तो फिर हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटा साइज आ गया तो हम 70 सेंटीमीटर लेते हैं, उससे थोड़ा बड़ा साइज आ गया तो हम 80 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उससे बड़ा आ गया तो हम 1 मीटर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर बोलते हैं। तो जैसे हमें ब्लाउज बनाना हुआ तो हम इंच से नापते हैं कि कितना इंच आया, 14 इंच 15 इंच इस तरह से। तो इस तरह से नापा जाता है मेजरिंग टेप। कमेंट है उषा शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मैंने प्लाजो बनाया, नीचे से टाइट हो गया है, बैठने में दिक्कत होती है। तो उषा जी, आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आपको सीट का तीसरा भाग लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो आपका जो क्रॉच की एरिया है वो आपने कम लिया होगा, इसलिए आपका टाइट हो गया। तो आगे आप ध्यान दीजिए। अगला कमेंट है, यहाँ पे जो नाम लिख के आ रहा है केक किंग लिख के आ रहा है। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है, प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट में प्रिंसेस कट का को जो शेप देते हैं वो कितने इंच लेना है 38 साइज में, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, प्रिंसेस कट में जब हम शेप देते हैं सब सेम ही रहता है। 1.5 इंच हम लेते हैं, 1.5 इंच का शेप देते हैं। तो आप कोई भी साइज़ बनाइए, 1.5 इंच का शेप देना है आपको। अगला कमेंट है मुकेश प्रजापति जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम प्लीज़ आप 44 साइज बेल्ट ब्लाउज 11.5 पीछे का गला, इसमें आर्म होल कितना ले। हमारे आर्म होल में पीछे की साइड में झोल आता है, उपाय बताएं। तो मुकेश जी, 44 के चेस्ट में आपको 6.5 इंच रखना है आर्म होल। और सही मेजरमेंट देखा जाए तो आपका जो आर्म होल की गोलाई है उसका हाफ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, उस पर 6.5 इंच का आर्म होल पे निशान लगा के उसका गोलाई देना है। और हाँ, आपको एक बात और है कि आपको आर्म होल में पीछे साइड झोल आता है। तो झोल क्यों आता है, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच देते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच देते हैं। तो ये शेप देना ज़रूरी है, तो झोल नहीं आएगा। और अगर आपका आर्म होल अगर आप परफेक्ट निशान लगाते हैं तो आपका झोल बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो सही मेजरमेंट देखा जाए तो आर्म होल की जो हाफ रहता है उतना लेना है, तो आपका आर्म होल में झोल कभी नहीं आएगा। अगला कमेंट है इंदु शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम अगर हम कमर पट्टी नहीं लगाए तो हमें कितना मार्जिन रखना होगा लेंथ में। तो इंदु जी, कमर पट्टी तो हर एक ब्लाउज में लगाना पड़ता है। और हाँ, अगर आप कमर पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी में आपको पल्टी करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कमर पट्टी लगाते हैं तो भी हम 1 इंच मार्जिन रखते हैं। जैसे हमारा 14 लेंथ तैयार है तो हम 15 रखेंगे। अगर कमर पट्टी नहीं लगाते हैं तो भी हम 1 इंच रखते हैं। 1 इंच क्यों रखते हैं, जैसे कि हम पल्टी करते हैं तो उसमें हमारा मार्जिन जाता है। और अगर हम कमर पट्टी अलग से लगाते हैं उसमें 1 इंच क्यों रखते हैं, जैसे कि हमारा तो आधा इंच ऊपर चला जाता है, क्रॉस मतलब थोड़ा करेंगे, थोड़ा सिलाई में जाएगा तो आधा इंच ऊपर कवर हो जाता है, पर आधा इंच हमारा नीचे बचता है। तो कैसा टैक्स विक्स लगा के जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं आधा इंच लो। और जब हम लगाते हैं तो हम 1/4 इंच ही सिलाई लगाते हैं, क्योंकि हमारा 1/4 इंच की लाइन सीधा जाता है, क्योंकि 1/4 इंच हम ज़्यादा लेते नहीं। बिगिनर्स के लिए हम आधा इंच बोलते हैं। कभी लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप टक्स लगाने के बाद उसको सीधा कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि हम 1/4 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, मतलब सिलते समय लेंगे कि आधा इंच लेंगे, उस हिसाब से आप मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज बिना जैसे कि बिना अस्तर का है तो अगर आप उसी में फोल्ड करना चाहते हैं तो आपको बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है।
तो आपका यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा और आपका 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा, उसमें आप फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अच्छा ब्लाउज का भी बैठता है, जो हम अलग से पट्टी लगाते हैं कमर पट्टी, वो बहुत अच्छा फिटिंग बैठता है। अगला कमेंट है अमन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम हमको ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग करना बताएं। तो अमन जी आप हमारे चैनल पे जाइए, सिलाई सखी चैनल पे, हमने उसमें ब्लाउज का नाप लेके कैसे कटिंग करना है हमने ड्राफ्टिंग बताए हैं। अगला कमेंट है, यहाँ पे जो नाम लिख के आ रहा है AJ करके आ रहा है, तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है हेलो दीदी मेरा पीछे का ब्लाउज हमेशा ऊपर चला जाता है, क्या कोई टिप्स है जिसे पीछे का ब्लाउज ऊपर नहीं जाए, थैंक यू। तो देखिए पीछे ब्लाउज क्यों चला जाता है, इसमें 2 चीज़ रहता है। एक तो हम लेंथ में कम लेते हैं, तो और दूसरा बात होता है कि हम लेंथ पूरा लिए लेकिन बस्ट पॉइंट हमने गलत लगाया है तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो आपके पास ब्लाउज है, उसका बस्ट पॉइंट कहाँ पे टक्स लगाया कैसे है, वो सब देख के आपको निशान लगाना है। अगर आपका जैसे कि लेंथ में अगर कम लेते हैं तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लाउज छोटा होता है तो ऊपर चढ़ जाता है फ्रंट पार्ट, ठीक है। अगला कमेंट है स्वाति कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम आप जो कटोरी ब्लाउज बताए हैं उसमें 2 इंच पहले छोड़ा, सभी साइज में 2 इंच छोड़ना है क्या? हमें 38 साइज में 2.5 इंच रख सकते हैं और टक्स के लिए भी ऊपर से बढ़ाना है, प्लीज़ बताएं। स्वाति जी जब आप ये तरीका अपनाते हैं जो 2 इंच हम छोड़ के ब्लाउज बताए हैं, तो इसमें कैसा है 2 इंच हम छोड़ के ही बनाते हैं। जैसे कि अगर आपका 40 के ऊपर चेस्ट जाता है तो आप 2.5 इंच छोड़ सकते हैं। तो जो 2.5 इंच हम छोड़ते हैं वो टक्स के लिए छोड़ते हैं, वो क्या है बाद में हम क्रॉस में वो 2.5 इंच लेते हैं, फिर उसका सेंटर निकालते हैं, फिर हम टक्स लगाते हैं। 2.5 इंच छोड़ते हैं, हम 1.25-1 इंच का टक्स लगाते हैं। तो ये ऐसा कभी होता है जैसे जिसका चेस्ट बड़ा है तो उसके लिए हम टक्स ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं, या तो हम कटोरी बढ़ाते हैं। जैसे आपने कटिंग कर लिया 2 इंच बढ़ा के, तो उसको साइड से आपको थोड़ा कटोरी बढ़ा लेना है टक्स के लिए। तो अगर वैसे उसमें टक्स ज़्यादा दिया जाता है अगर हमें कटोरी बड़ा चाहिए। और नॉर्मली देखा जाए तो आपको 2 इंच छोड़ के 34-38 तक आप बना सकते हैं। 40 का हुआ तो साइज अगर बड़ा हुआ थोड़ा तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। अगर 40 के ऊपर जो साइज का बना रहे हैं तो 2.5 इंच आप छोड़ के आप मेजरमेंट कीजिए, उसका डायग्राम बनाइए, ठीक है, आप समझ गए। अगला कमेंट है कुंदा पिसार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैडम आप बहुत अच्छा से समझाते हैं सिखाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि कंधा उतार गला कितना रखने पे शोल्डर की तरफ से, मुझे ये समझता नहीं है, प्लीज़ कंधा उतार के बारे में बताएं। तो कुंदा जी जो हम ये शोल्डर होता है हमारा, तो ये जो है हमें यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस लेना पड़ता है, गला हमारा यही रहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सब में दिया जाए। जिसका शोल्डर का शिकायत रहता है, किसी का देखेंगे आप ये जो शोल्डर है उठा हुआ रहता है, किसी का नीचे झुका हुआ रहता है, तो इस तरफ से रहता है, तो सबका ज़रूरी नहीं होता है, किसी का रहता है। फिर भी आप कंधा उतार जो होता है वो 1.5 इंच का क्रॉस में लेते हैं। तो किधर से लेते हैं, ये जो हमारा जहाँ पे आस्तीन जॉइंट होता है यहाँ से 1.5 इंच हम गले की तरफ क्रॉस लेते हैं, जहाँ हमारा ये गला आता है यहाँ से 1.5 इंच आपको इसे क्रॉस में लेना है। तो इस तरह से आपको लेना है। वैसे जैसे कि सबका नहीं लिया जाता है, किसी आप देखेंगे किसी का अगर उतरने का शिकायत आ रहा है तो आप ले सकते हैं। और ये कब होता है, जैसे किसी का गला ब्रॉड बना रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं। और अगर जैसे कि हम ऐसा उतार अगर नहीं किए, भूल भी गए कि हमने सीधा कटिंग कर दिए, तो जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा सिलाई को क्रॉस कर लेने का, आपको क्रॉस में ले लेंगे आप। और जैसे कि कंधा उतार मतलब जैसे कि आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा, आपको शोल्डर कम रखना है। जैसे कि आपका शोल्डर देखो, शोल्डर जो होता है 2 तरह का हम ब्लाउज बनाते हैं, एक तो बनाते हैं बोटनेक ब्लाउज और एक बनाते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए हमें कैसा 5-5.5 इंच हम ऐसा शोल्डर रखते हैं। और उसमें गला आप अगर 2.25 इंच रखते हैं तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। आप ये देखिए शोल्डर जो गला होता है ना वो हम 2.5 इंच रखते हैं तो हमारा गला उतरता है। तो हमें ना जैसे डिजाइन हम बनाते हैं तो हम 2.5 इंच इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऐसा नॉर्मली ब्लाउज बनाते हैं तो हमें 2.25 इंच गला रखना है, तो हमारा जो कंधा है वो गिरता नहीं है कभी। और हाँ, आपको ये ध्यान देना है जैसे आप बोटनेक बनाते हैं
या कॉलर ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें शोल्डर का हाफ लिया जाता है। अगर हम नॉर्मली ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कैसे शोल्डर जितना रहता है उसमें हम 1.5 इंच माइनस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में हम 1.5 इंच माइनस करें, वो ब्लाउज देख के किया जाता है, फिर बॉडी देख के किया जाता है। तो कभी कभी हमारा 1.5 इंच की जगह हमें 1 इंच कम करना पड़ता है, तो 5.5 5 ऐसे लिया जाता है। आप अगर नहीं समझ पाते हैं कि हम नॉर्मल ब्लाउज में कितना ले, आप 5.5 लीजिए। और अगर आपका कोई अगर साइज़ है वो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको शोल्डर कितना इंच पे रखना है, तो उस हिसाब से आपको गला रखना है, ठीक है। अगला कमेंट है अनीता भीसे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो नमस्ते मैडम, मैंने यह जो हाईनेक ब्लाउज़ सिलाया है लेकिन पहनने के बाद जो गला है कॉलर लगाया है उधर झोल आ रहा है गर्दन के पास, ऐसा क्यों हुआ? हम और पीछे हम बैक में 1 इंच का गला लेते हैं लेकिन उसकी कटिंग क्यों नहीं किया, प्लीज़ बताएं। तो अनीता जी, जो आपने कमेंट किया है सही बात है, आपने वीडियो पूरा देखा कि हमने 1 इंच नहीं लिया, आप बोले 1 इंच क्यों नहीं लिया। तो देखिए ये जो गला यहाँ पर पकड़ता है आपको, इसको हम 1.5 इंच का शेप देते हैं, 1 इंच 1.5 इंच का शेप दिया जाता है। तो ये हमारा जो गला है पकड़ के नहीं आता है। और जब हम कॉलर लगाते हैं ना तो इसको यहाँ से पूरा गोलाई देखते हैं हमें कितना कॉलर चाहिए, उस हिसाब से हम कॉलर लगाते हैं। लेकिन आपने जिस पे कमेंट किया हाई नेक कॉलर ब्लाउज है तो इसमें चेस्ट का 8वां भाग इस्तेमाल किया जाता है, तो चेस्ट का 8वां भाग हमें उतना छोड़ना पड़ता है, तो कॉलर जो है ना परफेक्ट आता है। ये इसमें अटैच है, पीछे यहाँ पे जॉइंट आता है जो हाई नेक कॉलर होता है। और जो हम अलग से कॉलर जब हम लगाते हैं तो आपको कितना लेना है, यहाँ से गले के पीछे से देखना है कितना नीचे लेना है कितना, तो उस हिसाब से हम कॉलर लगाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का शेप देना है, 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच इतना शेप देना पड़ता है। शेप जब देंगे तो हमारा एकदम सट के नहीं आएगा, नहीं तो ये यहाँ पे। और जो आपका झोल आता है इसको कंधा थोड़ा शोल्डर के तरफ से यहाँ पे अपना जो रहता है यहाँ पे आस्तीन लगता है, यहाँ से आपको क्रॉस में लेना है, तो आपको यहाँ पे झोल नहीं आएगा, आपको परफेक्ट नाप लेना है। अगला कमेंट है अनीता गुप्ता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, किसी भी साइज़ के ब्लाउज में आर्म होल पीछे से 1.5 और आगे से 1 इंच रखना है मैम। तो अनीता जी ये कंपलसरी है, सब ब्लाउज जो भी साइज का बनाएंगे 1 इंच और 1.5 इंच लिया जाता है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच का शेप देते हैं, बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का शेप देते हैं। अगला कमेंट है जोया खान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कौन से साइज़ में कितना कपड़ा लगता है बताओ मैम प्लीज़। तो जोया जी जो आपने कमेंट किए हैं तो देखिए ये साइज़ के ऊपर रहता है। जैसे हम छोटा साइज़ बनाते हैं 28 से लेके मतलब 34-32 तक, हम 70 सेंटीमीटर कपड़े में हमारा अच्छे से बन जाता है। और हाँ, अगर जैसे कि छोटा साइज़ है, अगर हमारा जो आस्तीन है अगर वो लंबा होता है यानी हम एल्बो तक बनाते हैं तो हमें 1 मीटर कपड़ा लगता है। तो कैसे अगर और जैसे हम छोटा आस्तीन बनाते हैं तो 80 सेंटीमीटर में हमारा 40 चेस्ट तक ब्लाउज हमारा बन जाता है। और हाँ, हमारा कपड़ा कब बढ़ता है, जब हमारा ये आस्तीन बढ़ता है। और छोटे साइज़ के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपको कपड़ा बचाना है तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग बनाना है, उसका फार्मा तैयार करना है। न्यूज़पेपर पे आप डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद कपड़ा पे रखिए। कपड़े पे जब आप रखेंगे तो उस पर अच्छे से आपका बैठ जाएगा और कपड़े का आपका बचत भी होगा। और हाँ, जैसे कि ये आप जो कपड़ा बोलते कितना लें, तो ये कैसा था अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता, सामने वाले के ऊपर निर्भर रहता है कि जो आस्तीन है कितना चाहिए। जब हम आस्तीन यहाँ तक आस्तीन एल्बो तक बनाते हैं या फुल बनाते हैं तो हमारा आधा मीटर कपड़ा इसमें चला जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम छोटा बाही बनाते हैं तो 80 सेंटीमीटर तक हमारा 40 चेस्ट तक बन जाता है और 38 का भी बन जाता है। अगर 40 के ऊपर गया साइज, अगर हमारा आस्तीन छोटा है तो हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सवाल और जवाब का सिलसिला अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो संडे कमेंट हम लेते हैं उसमें आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होता होगा। और हाँ, जैसे अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, तो अगले संडे को हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।